साहब ने एक टुकड़ा की मांग की है, उसी को सुनाई दे रहा हूँ, सुनिए। वाह ये है, क्या बात है। अधेर दाऊ साहब, हेलो, वीर दाऊ कहाँ गए, चले गए? हाँ। हर राग के गीत भैरवी, शिवरंजनी, यमन कल्याण हुए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ जो अब गाने जा रहा हूँ। वाह, दीप चंदी ताल का भी एक गीत नहीं हुआ, दादरा भी हुआ है, लेकिन दीप चंदी नहीं हुई। भाई का एक टुकड़ा मैं आपको दीप चंदी में सुना रहा हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है ऐसा कि यहीं मध्य प्रदेश में एक मकान की जमीन मिल जाती, वाह, तो यहीं बनवा के यहीं रहने लगते हैं। लेकिन सोचते हैं कि इससे कहीं कि एक मकान की जमीन दे दो। अगर कोई जानता कह भी देगा दाऊ कि हम दे रहे हैं तो आज दे देंगे, लेकिन कल लड़के जवान होंगे तो कहो आपको आंख दिखाए तुमने कैसे दे देंगे बुढ़े को। कोई समस्या होगी, वो कहो डंडा लेके जा, तुम कैसे हमारे घर में रहे, चलो निकलो, दिक्कत हो जाएगी ना हमको। अच्छा इतने पैसे हमारे पास है नहीं कि हम खरीद के लें, लेकिन चाहते हैं कि रह लें। लेकिन एक उपाय सोचा है मैंने, ऐसा पुजारी जी, एक उपाय सोचा है कि आप हमको रहने के लिए मकान दे सकते हैं, दे सकते हैं, और आपके लड़का, परिवार, पत्नी कभी कोई झगड़ा नहीं करेगा। आप हमको रहने के लिए जगह भी दे सकते हैं। अरे वाह जी, कोई झगड़ा नहीं करेगा। अच्छा, और उसमें कोई खर्चा भी नहीं है, रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ेगी, बिना रजिस्ट्री के हमारा हो जाएगा। कहीं कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? एक उपाय हम बता रहे हैं, घर बता रहे हैं कौन सा घर देना आपको। क्या बात है, क्या बात है। हालांकि चाहते तो मामा से कह देते कि चलिए जी आप हमको दे दो, लेकिन अब ये बेचारे यही दूसरे के में रह रहे। रुपया जेब से निकल, चलिए जी चलिए जी हमको एक दे दीजिए मकान। अब यही बेचारे दूसरों के में रहे, दूसरे के भरोसे यही बैठे। वाह, अब हमको क्या दे देंगे, लेकिन फिर भी दे सकते हैं आप। हमारी सुनिएगा, हंसी नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूँ, आप मुझको मकान दीजिए, लेकिन कौन सा कि अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। अपनी आँखों में हमको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए। क्या करे, क्या करे, क्या करे, दिल कहीं और लगता नहीं। क्या करे, दिल कहीं और लगता नहीं। प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद आजकल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपकी याद आने के बाद।
कभी कभी गीत लिखे जाते हैं, लेकिन सत्य यह है कि गीत मैंने घर में बैठ के लिखा नहीं। एक मेरे मित्र हैं रायबरेली जिला के श्री अशोक त्रिवेदी जी, इस समय शासकीय अधिवक्ता हैं रायबरेली के। मैं उनके घर गया तो मेरी आदत है कि मैं जब तक पूजा पाठ न कर लूं मुझे भूख नहीं लगती है। तो मैं नहा के आया तो देखा उनके घर में भीड़ थी, पूजा पाठ के लिए कोई जगह हमको दिखाई नहीं दी। तो हम अपनी गाड़ी खोली और गाड़ी को ही मंदिर मान करके हम उसी में पूजा पाठ करने जुट गए। अब वकील साहब देखते फिरे कि दीक्षित जी कहाँ चले गए भाई, भोजन के लिए तलाश हमको। किसी ने कह दिया गाड़ी में बैठे हैं। तो आए तो कहा भैया आप गाड़ी में बैठे? हम कहा क्यों? अरे बोले घर में बैठा जाइए आपको। हम घर में नहीं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कहा देख रहे पूजा कर रहे थे। अब बड़े आश्चर्य से बोले दीक्षित जी पूजा आप? तो हम कहा यार वकील साहब तुम कैसी बात कर रहे हो? आप भी करते हैं पूजा? क्या कोई आश्चर्य है? अरे पहली बात तो मुझको हिंदुस्तान में जन्म मिला, हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश में जन्म मिला जहाँ भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया है। ब्राह्मण समाज में, हिंदू समाज में जन्म मिला, तो पूजा पाठ मैं करूं तो आश्चर्य क्या है? कहने नहीं आश्चर्य तो नहीं है, लेकिन अच्छा कहने बड़े भैया ये बताओ कि आप पूजा पाठ करते क्यों हैं? हाँ ये सुनिए पूजा पाठ हम क्यों करते हैं। देखिए हम दोनों की बात में एक गीत बन गया। उन्होंने कहा सवाल पूजा क्यों करते हो? तो मैंने उनको बताया कि पूजा क्यों करते हो। मल चमल की कली, चमन बगीचा क्या बताए? मल चमल की कली ऐसे खिलती नहीं, पाठ पूजा बिना शांति मिलती नहीं। पाठ पूजा बिना शांति मिलती नहीं। तो उन्होंने एक बात इतनी अच्छी कही कि यहाँ के सभी जो नए लड़के हैं ये ध्यान रखें, आपका कल्याण हो जाएगा। क्या कहा बड़े भैया निवेदन करें कि क्या जरूरत उन्हें, क्या जरूरत उन्हें पूजा और पाठ की, क्या जरूरत उन्हें पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप। अगर आप ताली बजा रहे तो यहाँ संकल्प लेके जाइए कि भले ही चाहे 24 घंटे में 1 घंटे सेवा करें, आप अपने माता पिता की सेवा का संकल्प लेके जाएं तो मैं समझूंगा कि मेरा गाना और यहाँ आना दोनों सार्थक हुआ है। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। कुछ लोग कहने लगे कि अगर पूजा पाठ नहीं किया जाएगा, केवल सेवा करते रहेंगे तो हम पाप के भागी होंगे, नरक में नहीं जाएंगे। मैं उनके लिए विश्वास दिलाता हूँ, पाप, अरे पाप की क्या औकात है? क्या बताए? क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। छाया भी छू सके ना उसे पाप की, पाप तो दूर, पाप की छाया नहीं छू सकती। क्या होता है? छाया भी छू सके ना उसे पाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। क्या
हमारी माताएं बहनें बेटियां विराजमान थी। सत्य घटना बता रहा हूँ दाऊ साहब, जब हमारी बातचीत हो रही थी और ये बात आई कि क्या जरूरत उससे पूजा और पाठ की जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, तो हमारी बहू यानी हमारे छोटे भाई अशोक त्रिवेदी वकील साहब की पत्नी आके रोने लगी। रोने लगी। क्यों? तो मैंने कहा बेटा तुम क्यों रो रही हो? कहा हम तो पक्का नरक में जाएंगे। हम कहा क्यों, ऐसा तुमने क्या किया? बोले माता पिता की पूजा करने से अगर मुक्ति मिलती है तो हम तो कितने दुर्भाग्य, जब सेवा करने के योग्य होते हैं तब माता पिता को छोड़ के ससुराल चले जाते हैं। माता पिता की सेवा हमारे भाग में नहीं है, इसका मतलब कि हम लोग नरक में जाएंगे भी। रोने लगी। तो मैंने कहा बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम बोले मैं पूजा पाठ व्रत उपवास बहुत करती हूँ, लेकिन आज आपकी बातें सुनी तो मुझको लगता है कि कुछ नहीं होता इससे। मैंने कहा ना, सुनिए आपके लिए भी एक रास्ता है। और मैंने उनको बताई, वो हमारी देवियां सुन लें, उनके लिए रास्ता है एक कि बिना पूजा पाठ के भी आपको मुक्ति मिल सकती है, आपको भगवान मिल सकते हैं, स्वर्ग मिल सकता है। कैसे? मैंने कहा बेटा सुनो, सत्य धर्म की सदा, सत्य धर्म की सदा सींचती क्यारियां, साधना की ही मूरत है ये नारियां। देखें कहीं किसी भी घर में अपने पूरा पड़ोस में देख लें कि उस घर में पुरुष कितनी पूजा पाठ कितने व्रत उपवास करते हैं, और इन देवियों को देखो ये कितने व्रत कितने पूजा उपवास करते हैं। इनके भाई के लिए व्रत है, भैया दूज है, रक्षाबंधन है भाई की कुशलता के लिए, करवा चौथ अपने पति की सुरक्षा के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए, सातवें संतान अपने बेटे की उम्र के लिए, हर छठ अपने बेटे की उम्र के लिए। कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसके लिए उपवास नहीं करते? लेकिन एक कोई पुरुष हाथ उठा के बता दे कि उसने अपनी कभी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी पत्नी के लिए या अपनी माँ के लिए कोई व्रत किया हो? कोई नहीं किया, नहीं किया। ये लोग करते हैं। सत्य धर्म की सदा सींचती क्यारियां, साधना की ही मूरत है ये नारियां। लेकिन मैं कहता हूं बेटा सुनो, क्या जरूरत उन्हें, क्या जरूरत उन्हें प्रतिभा उपवास की। बहुत देवियां तो ऐसी है कि व्रत उपवास करते करते बीमार हो जाती हैं, फिर उनके घर के लोग इलाज करते घूमते हैं। जैसे हम 7 दिन में पता चला 6 दिन व्रत है, 1 दिन भोजन करना है, कुछ उम्र तक चलता है। इसके बाद गाड़ी में रखो, चलो लखनऊ दिखाओ, चलो झांसी दिखाओ, ग्वालियर दिखाओ। तो मैं कहता हूँ इतना ज्यादा व्रत ना करिए। क्यों? एक उपाय है। क्या जरूरत उन्हें व्रतवा उपवास की, क्या जरूरत उन्हें व्रतवा उपवास की, जिसने सेवा करी पति ससुर सास की। क्या जरूरत उसे व्रतवा उपवास की, जिसने सेवा करी पति ससुर सास। सेवा करे पति ससुर सास, सेवा करे पति ससुर सास। एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, सादर सास ससुर पद प्रेमा। क्या जरूरत उसे व्रतवा उपवास की, जिसने सेवा करी हो ससुर सास की।
सूचना है।